रही है, ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट के अंदर आ रही है कि सेंटेंस क्या होते हैं, तो हम इसे लिखते हैं द सेंटेंसेस। एक एक चीज को आप ध्यान से समझते जाना। सेंटेंस है क्या, तो द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो जैसे आप एक मूवी देखते हैं तो होता क्या कि उसमें एक पूरी स्टोरी होती है, ए टू जेड एक मीनिंग निकलता है। सेंटेंस के आपके भाव व्यक्त करता है, पूरा संपूर्ण शब्दों का समूह है जिसमें आपका सारा भाव उसके अंदर उसका अर्थ आ जाता है। ठीक है, एज जिसे हम कहते हैं कि बोलते हुए, बोलते या लिखते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों का यूज ऑफनली किस लिए होता है? ये शब्दों का जो यूज होता है प्राय जिसे कहते हैं, ये होता है आपके भाव व्यक्त करने के लिए। ठीक है, ये किस में हो सकते हैं? ये प्राय एक ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप में। मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, तो लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे पास ये साधन है, आपको मैं जिस पे समझा सकता हूँ। ठीक है, एक ग्रुप में किया जाता है। ठीक है, और जिसे हम कहते हैं कि इसमें पूर्ण भाव व्यक्त होते हैं। बस ये सिंपल सा काम। इसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वाक्य, मुंह से निकले हुए वाक्य। ठीक है, तो समझ आ गई। ठीक है, अभी जैसे मैं कहता हूँ कि इंडिया क्या है? इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र वाला है। ठीक है, तो लोकतंत्र का आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। लोकतंत्र लोगों के द्वारा, लोगों के बीच में लोगों से चुना हुआ ये डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पे आपकी हर चीज की स्वाधीनता होती है। ठीक है, ओके, आगे करते हैं कि मोनिका believes God। तो गॉड में हमेशा जी पड़ा होता है। मोनिका किस पे विश्वास करती है? भगवान पे। माई फादर, मेरे पिताजी, विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है वो है हमारा कि सेंटेंस को अगर हम आगे बढ़ाएं तो किस तरह से बढ़ाएंगे, इसके अंदर क्या चीजें, ये सारी चीजें आपके एग्जाम्स में भी काम आती हैं, आपको पता होनी चाहिए। अकेली इंग्लिश कुछ भी बोल देना ठीक नहीं है, ग्रामेटिकली तो एटलीस्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश। ठीक है, अब सेंटेंस के अंदर कौन सी आपके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस? पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर क्या पहला हमारा आ गया जिसे मैं कहता हूँ सेंटेंस। मैं इसको मिडल में लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। सेंटेंस। अब सेंटेंस किसके साथ मिलकर बना है? तो पहले आता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरे में आपका आ गया, इधर लिख देता हूँ, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या है? एक शब्द है, बाकी का प्रेडिकेट है। जो सब्जेक्ट है, सॉरी, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है जो विषय जिसके बारे में बात की जाती है, मेरे बारे में, आपके बारे में, किताब के बारे में, मोबाइल के बारे में, वट एवर इट इज, जो भी आपके पास है, जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, जिसके विषय में बात करना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट है। और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो प्रेडिकेट में। लेकिन कहीं कहीं ये दिया हुआ है, लेकिन कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट जो डूअर है, जो कर्म करने वाला करता है। तो जो कर्म हो रहा है वो आपका प्रेडिकेट के अंदर आता है। ठीक है, तो आगे करते हैं। सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफायर आते हैं, क्वालिफायर, और इसके अंदर आता है, ये सब्जेक्ट के अंदर की मैं चीजें बता रहा हूँ, मेन वर्ड। बाद में इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा ताकि आपको ये सीखने में आसानी हो जाए। सब्जेक्ट के अंदर क्या है? क्वालिफायर आया और मेन वर्ड आ गया। अब वही दूसरी और जो प्रेडिकेट है, इसके अंदर क्या आया? तो हाँ, अब प्रेडिकेट के अंदर क्या आता है आपका? एक तो आ गया ऑब्जेक्ट, इधर मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब इसके बारे में बात हो रही है। ऑब्जेक्ट को भी हम कई बार सब्जेक्ट कहते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ सब्जेक्ट होता है और बीच में, यानी कि मेरा ये लेफ्ट, मैं इधर से लेफ्ट में हूँ, तो लेफ्ट में सब्जेक्ट है, बीच में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कई बार ये एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम सिटिंग ऑन ए चेयर या इन अ चेयर। ऑन और इन का भी चक्कर है। अगर तो बीच में उसके बैठे हुए हैं तो इन है, अगर आप सरफेस के ऊपर है तो ऑन है। ये मैं आपको आगे आने टाइम में बताता जाऊंगा टाइम के साथ। अभी हम इसको क्लियर करते हैं, ये हमारा विषय अभी जो चल रहा है ऑब्जेक्ट है। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आता है?
ऑब्जेक्ट के अंदर आता है आपका, ये मैं इधर कर देता हूँ। चलो पहले इसको कर लेते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड को, ताकि क्योंकि जो वर्ड फाइल है वो हिल जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से तो नहीं आता वर्ड, तो मैं आपको समझा सकता हूँ जितनी अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, क्वालिफायर और मेन वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपका क्वालिफायर के अंदर क्या आता है आपका, ये क्वालिफायर के अंदर, मेन वर्ड के अंदर नहीं बता रहा अभी, जो मैं अभी कराने वाला हूँ। डेटरमाइनर, DETER, डेटरमाइनर। इसके बाद आता है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, ADJECTO, फ्रेज। ठीक है, ओके। एडजेक्टिव आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये होती है आपकी विशेषता। एक चीज की विशेषता मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझने वाली है। ठीक है, तो ओके, स्पेलिंग को ठीक ही है इसके। तो ये किसके अंडर आ रहा है, ये आ रहा है आपका क्वालिफायर के अंदर, मेन वर्ड के अंदर नहीं है ये। ठीक है, ये इसके क्वालिफायर के अंदर आ गया। इसको मैं थोड़ा सा और साइड पे कर देता हूँ, ये इधर से इसको, बाकी ये ना हिले बाबू जी। तो ओके, सो वी आर हियर, ये जो है क्वालिफायर के अंदर आ गया। ओके, तो सब्जेक्ट रेड कलर, सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफायर, इसके अंदर भी रेड कर देता हूँ, और क्वालिफायर के अंदर आ गया आपके ये वाले। ठीक है मेन वर्ड भी है, सब्जेक्ट के अंदर ही है ये। ठीक है, क्वालिफायर एंड मेन वर्ड। लेकिन ये जो है, ये क्वालिफायर के नीचे का डेटरमाइनर। ठीक है, तो कोई इसको डिटरमिनर बोलता है, लेकिन डेटरमाइनर होता है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है इसके अंदर। आपको आगे समझाता जाऊंगा कि ये सब क्या चीजें हैं। ठीक है, तो प्रेडिकेट आ गया, प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आ गया, ऑब्जेक्ट के इधर आ गया वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया जो आपका एक्शन हो रहा है, और इधर आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब एंड कॉम। थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि ये बस फिट हो गया आपको। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोबारा से, ये जो चीजें कराई हैं इसका मतलब है क्या, व्हाट डज इट मीन। तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि विषय, इसका नाम है एम, उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य क्या है इसका, सब्जेक्ट। ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में या विषय में, विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य, उद्देश्य कहते हैं। राइट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इधर एक टेबल बना लेता हूँ, तो क्योंकि ऊपर मुझे टेबल बनाना चाहिए था, बट ओके, बाद में इसको थोड़े और ठीक ढंग से मैं आपको बताऊंगा। अभी हम इसमें एक टेबल बनाते हैं, तो टेबल में 3 ले लेता हूँ, 1 2 एंड 3। ओके, तो ये आ गया आपका, इधर मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया। इधर आ गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपका आ गया डेटरमाइनर। अब डेटरमाइनर क्या क्या होते हैं आपके, जैसे हमारा, तुम्हारा, सब, उसका, तो ये डेटरमाइनर्स होते हैं। ठीक है, तो डेटरमाइनर्स के मैं इधर कर देता हूँ आपका मेन वर्ड। इसको हम डिवाइड करें, क्लासिफाइड करते हैं इसको, मेन वर्ड। ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ है वो प्रेडिकेट के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे इसका ना कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और आसानी हो जाए इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कर देता हूँ ये वाला, ब्यूटीफुल लग रहा है, क्या बात है। ओके, तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे डिटरमाइनर के अंदर आवर आ गया। ठीक है, मेन वर्ड के अंदर आ गया टीचर, एग्जांपल दे रहा हूँ साथ साथ समझाने के लिए। आवर टीचर्स, आवर टीचर्स, हमारे अध्यापक, हमारे मेन वर्ड क्या है, टीचर। किसके ऊपर बात हो रही है, टीचर्स के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, ऑल पीपल, सब आदमी क्या करते हैं, ऑल टीचर, ऑल आवर टीचर्स, ऑल पीपल आ गया। आप बाद में इसको प्रेडिकेट करेंगे, मैं जानबूझ के प्रेडिकेट में लिख रहा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये है क्या। उसके बाद मैं लिख देता हूँ हर, हर फादर, किसके बारे में बात हो रही है, उसके पिताजी के बारे में। सब्जेक्ट क्या, उद्देश्य क्या, उसके पिताजी, उसके पिताजी के बारे में बात हो। तो अब यहाँ पे प्रेडिकेट क्या होगा, बाकी का जो बचा हुआ वर्ड है। आवर टीचर्स लव अस, कि हमारे जो अध्यापक हैं हमें प्यार करते हैं। ठीक है, आवर टीचर्स लव अस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है। ऑल पीपल, एक चीज़ और बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, प्यार से, पैसे नहीं मैं आपसे ले रहा, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, इसी में समझूंगा कि आप सभी मेरे पढ़ाई हुई चीज़ों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। ठीक है, ठीक ढंग से, और मुझे आपका एक प्यार मिल रहा है, समर्थन मिलता है। ऑल पीपल वांट पीस, वांट पीस। अभी यहाँ पे
ये बाद में जो है बड़े वर्ड्स आ रहे हैं क्योंकि ये टेबल के अंदर की जो रो और सेल्स हैं तो ये इसको नए वर्ड के रूप में ले रहा है, इसलिए फर्स्ट लेटर्स का बड़ा कर रहा है, लेकिन आपने लिखते हुए स्मॉल लेटर्स में यूज करना। ठीक है, ओके। हर फादर, उसके पिताजी, हर फादर इज अ डॉक्टर, हर मदर इज अ टीचर, और एन इंजीनियर, जो भी आपका दिल करे। तो चलो मैं इसके बाद आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरी क्लासेस चल रही हैं लगातार, जिसको मेरी क्लास में एडमिशन लेनी हो वो ले सकता है, और अपनी इंग्लिश को एग्जाम लेवल पे, बोलने के लेवल में, इंटरनेशनल लेवल पे भी उसे कर सकते हैं, यूज़ कर सकता है। ठीक है, ओके। सो मैं आपको ये बताना चाहता था कि सबसे पहले हमने यहाँ पे किया है डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर है क्या? ये निर्धारित है, निर्धारित करता है किसी चीज़ को। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पेन है, एक छोटा सा बच्चा अगर मुझसे पढ़ रहा है तो वो खिलौने से खेल रहा है, तो उसके पास समझो एक खिलौना है, तो वो कहेगा आई हैव अ टॉय। अब ए जो बीच में लगा है, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ तब आपको ज्यादा समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा ज्यादा समझ आती है। मैंने कहा कि एक बच्चा है, किड कहता है आई हैव अ टॉय। अब यहाँ पर ये जो ए है, ये वाला ए, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये ए है, ये डिटरमाइनर है, ये निर्धारक है, ये निर्धारित कर रहा है चीज को। अब अगर उसी के पास दूसरी और बहुत सारी चीजें हैं तो वो कहेगा कि आई हैव मैनी टॉयज। अब यहाँ पे जो मैनी है ये डिटरमाइनर है, निर्धारक है, निर्धारित कर रहा है कि कितना है। ठीक है, तो आई हैव मैनी टॉयज, डिटरमाइनर समझ आ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका, इसमें ये आपका डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स आ गए हैं। एडजेक्टिव, ये वाले जो ऊपर है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की ओर चलते हैं। व्हाट आर एडजेक्टिव्स? कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा में विशेषता, वाक्य की विशेषता। जो वाक्य की विशेषता को बताता है वह क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है, जो वाक्य की विशेषता को बताता है वह एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव और क्वालिफायर एक ही चीज है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तकरीबन ये सेम ही होते हैं। जो क्वालिफाई कर जाते हैं किस चीज को? विशेषता को। ठीक है, ओके। अभी मैं कहता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अभी मैं एक और टेबल लेता हूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर मैं 2 3 4 बनाता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक सब्जेक्ट आ गया आपका, ठीक है, ओके, और एक आ गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आ गया आपका डिटरमाइनर, और आपका आ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव याद रखा क्वालिफायर भी करते हैं, तो मैं ब्रैकेट में इसको क्वालिफायर भी लिखता हूँ। क्वालिफायर, क्वालिफायर बोलने का भी ढंग होता है, क्वालिफायर। चल, ओके। तो आगे आ गया आपका मेन वर्ड। क्या आ गया आपका? यार टाइप हो जा, मेन वर्ड, जो मेन शब्द है इसके अंदर। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसका भी कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, ताकि ये आपको समझ आ जाए। इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। ओके, चलिए आगे करते हैं। जैसे मैंने कहा डिटरमाइनर, निर्धारक। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ए मैनी, तो यहाँ पे ए लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब खासियत क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अ रोज। ए रोज पे खासियत नहीं, मैं कहूँगा एक लाल रंग का, खासियत आ गई, विशेषता आ गई, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अ रेड रोज, रेड रोज। अब प्रेडिकेट में कुछ लगाना पड़ेगा, बाकी बचा हुआ जो भाग है जो इस पे असर डाल रहा है। ए रेड रोज क्या करता है? अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। तो एवरी और बड़ी के बीच में हम थोड़ा स्पेस दे देंगे। चलो, अब मैं कहता हूँ कि हिज, ये सारे डिटरमाइनर्स हैं, ये मैं आपको बता दूं पहले। ए, हिज, यूर, द, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन जो इनडेफिनेट है, द डेफिनेट है, वो आगे आपको क्लासेस में धीरे धीरे करके बताऊंगा। अब ये पहला चरण चल रहा है इसका। हिज न्यू, हिज न्यू बाइक, हिज न्यू बाइक, उसकी नई बाइक। अट्रैक्ट्स, उल्टा लिख देता हूँ, नो बड़ी, नो वन, नो बड़ी। ठीक है, कुछ विशेषता होनी चाहिए ना हर चीज की। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो जिसकी बाइक होगी उसको बुरा ना लगे, तो इसलिए हम कर देते हैं इसकी। हिज न्यू बाइक इज वेरी बिग इन सीसी। ठीक है, ओके ओके। अब करते हैं कि योर, आपका, योर एल्डर, योर एल्डर, आपका एल्डर बड़ा, यंगर छोटा। ठीक है, योर एल्डर ब्रदर क्या करता है? योर एल्डर ब्रदर इज नाइस एंड वाइज। ठीक है, ओके। अब आगे करते हैं। इसको मैं बोल्ड में नहीं रहने देता क्योंकि ये ऊपर ही बोल्ड वाला ठीक था, चलो ये नीचे चलते हैं इसमें आप। ओके, अब मैं करता हूँ कि द सिक,
सिक होता है बीमार, ठीक है। द सिक मैन इज वेरी पुअर। सिक उसकी विशेषता आगे चाहे नेगेटिव में आई है, ठीक है, क्योंकि बीमार है बेचारा कोई, तो द सिक मैन। आई होप आपको ये इतना समझ आ गया। इसका पार्ट अभी 1 हुआ है, पार्ट 2 में हम क्या सीखने वाले हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, आधा कमेंट भी कर ही दिया करो, उसका कुछ मूल्य नहीं लगता, फ्री में होता है। पढ़ाने वाले को मजा आ जाता है पढ़ा के, उसको ऐसे लगता है कि मुझे समर्थन मिल रहा है। तो सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स फ्रेसेस, जो कि मैंने ऊपर बताया। कौन से वाला एडजेक्टिव फ्रेसेस? ये वाला एडजेक्टिव फ्रेस, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेस, इसके बारे में बात होगी। और इसके बाद आपका जो नया चैप्टर है उसके साथ में जीरेंड एंड इंफिनिटिव का होगा। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा ताकि हम मजे से सीख जाएं। बाय फॉर नाउ, वी विल मीट अगेन टुमारो, बट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। बाय फॉर नाउ।